14 तालियां बने। ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। बस तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं संतोष कुमार भगत, पूर्व कैप्टन बेलहर, आप तमाम दर्शकों का वहीं तुम रहना, कुर्सी ले लो एगो, और तमाम दर्शकों का आनंद के लिए यहाँ पर 21 ऐप पर देगा, ये बताइए ना। हाँ तो क्या नाम से सर्च करेगा? और यह जो उद्घाटन किया गया डीसीसी बेलर नहीं आ रहा है, बढ़ जाओ। सूत्रगढ़ा के एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे हैं। बॉलर्स नेम क्या नाम है? बॉलर्स का आप यहाँ आइए। सौरभ जी बिल्कुल मेरे खासकर तैयार है। बैट्समैन नेम प्लीज सोनू, जो कि यहाँ पर गत चैंपियन है। माधव जी जो तारापुर के आसपास है, एक बार यहाँ से यह बेलहर बीसीसी क्रिकेट का चैंपियन रह चुकी है और उनका पहला ही मुकाबला हमारे थानाध्यक्ष क्षेत्र के सूत्रगढ़ा के बीच है। इसलिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण हो गया अतिथियों के लिए भी। यह मैच किधर जाएगा? बिल्कुल तैयार। इस ग्राउंड में पहला बॉल फेंकने के लिए दर्शक भी बिल्कुल उत्साहित जोरदार चलती के साथ स्वागत करने के लिए तैयार। तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हुए पहली बॉल के लिए तैयार हो रहे हैं। दर्शक ताली बजाते हुए यहाँ ने बजाना, पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार। और ये पहली बॉल और अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छा कट निकाला। और पहली बॉल पर शानदार शानदार मजेदार थाना कक्ष चौका बड़ा। और इस तरह चौके के माध्यम से मैं अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं। और पहली ही गेंद पर और हरदम नहीं बजाना है, हरदम नहीं बजाना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी एक हिंदुस्तान चैनल को भी एक इंटरव्यू दिया, यह मैच जो है, यह पिच जो है बिल्कुल बल्लेबाजों का पिच है। और ये दूसरी गेंद अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से बॉल को खेला गया, कोई खतरा नहीं। अभी भी 4 रन विदाउट लॉस, एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरा। लगातार दूसरी गेंद पहली बॉल पर उड़ा दिया था 4 रन के लिए। और माधोजी की टीम चाहेगी इस रन रेट को बरकरार रखते हुए कम से कम 150 के आसपास पहुंचने के लिए लगातार धोनी के लिए तैयार। हवा में बॉल उछली और देख रहा है शानदार शानदार मजेदार। और ये लगातार चौथे के बाद सिंगल आता हुआ 3 गेंदें 10 रन, बहुत ही शानदार शुरुआत। क्योंकि माधव की टीम को मालूम है वो गत चैंपियन रह चुकी है, उनका लक्ष्य है 150 के पार पहुंचना। लगातार बॉल को उड़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद और बिल्कुल सही दिशा में रक्षात्मक ढंग से बॉल को ढकेला, खिलाड़ी मौजूद। और इस वक्त एक चौका और एक छक्के की मदद से 10 का स्कोर पहुंच चुका है। सूरजगढ़ा का जो बॉलर जो है वो अभी तक एक चौका एक छक्का उनके बॉलिंग पर लग चुका है। एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। पहली ही ओवर में 10 रन का इजाफा इस वक्त मैदान पर। हमारे बीच साथी कमेंटेटर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस मैच में पावर प्ले का भी नियम रखा गया है। 20 ओवर का यह मैच होगा और पावर प्ले 6 ओवर का होगा। और 6 ओवर में पावर प्ले में 30 गज के घेरे पर खिलाड़ियों को रहना पड़ता है, जैसा क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। और हमारे अतिथियों के बीच में भी एक कैप्टन है, उनका भी एक मैच आएगा, उस समय काफी रोमांचकारी मैच होगा। और हमारे बीच कमांडेंट साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। और ये बहुत ही अच्छी गेंद और ये थोड़ा सा बीट हुए थे। इस तरह ओवर की समाप्ति हुई और इस ओवर में लगभग 10 रन 40,710 तक इस वक्त इस मैदान में पहुंच चुके हैं। 60,000 की तादाद है इस ग्राउंड में। अगली बॉल मंदिर छोर की तरफ से लंबे कद के बॉलर जो कि काफी अच्छी बॉल करने के लिए मशहूर जाने जाते हैं। पहली बॉल पर कोई रन नहीं मिला। मंदिर छोड़ की तरफ से बॉलिंग किया गया और पहला ओवर जो था वो विद्यालय छोड़ की तरफ से किया गया था। पहले ओवर में 10 रन और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। मंदिर छोड़ से छोटे छोटे रनर की ओर दौड़ते हुए अगली गेंद के लिए तैयार।
अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छा ढंग से खेलने का प्रयास किया और इस तरह लगातार 2 गेंदों पर कोई रन नहीं। T20 का जो मुकाबला होता है उसमें कब मैच किस ओर करवट ले ले यह कहना मुश्किल है। और एक दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आ रही है हमारे थाना अध्यक्ष की ओर से। दर्शक ध्यान देंगे हमारी सूचना पर। जो भी बच्चे आप छत पर लाइव रही है वो कृपया स्कोर देखिए ना, ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर आने का, क्योंकि हमारे थाना अध्यक्ष का आदेश है कि कोई भी बच्चे छत पर चहलकदमी नहीं करेंगे, इसका ध्यान आप रखेंगे। अगली बॉल के लिए तैयार, बिल्कुल सुलझा दूसरे ओवर में बिल्कुल रन को किफायत करने के लिए अच्छी गेंद को कट करके निकाला और 1 रन का इजाफा हुआ। इस 1 रन के इजाफे के साथ मैं अब साथी कमेंटेटर जो कि काफी यहाँ पर उत्साहित है, रवि जी, जो यू चैनल पर उसे आप फॉलो कर सकते हैं। रवि जी, आपसे आग्रह है कि आगे का आंखों के हाल आप यहाँ पर सुनाए। बेलाल शहीद थाना मैदान। रवि जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। तमाम दर्शकों का मैं कमेंटेटर रवि प्रकाश के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस मैच का आनंद लेने वाले तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गेंदबाज चले, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, सम्मान दिया उसे, वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और क्या जबरदस्त इजाफा है। मैं चाहूंगा हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो 10-12 दर्शक खड़े हैं, कृपया करके आप लोग साइड हो जाएंगे सर प्लीज, क्योंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे यहाँ पे स्कोरर हैं, हमारे स्टेटेशियन हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, ये सभी मैच का आनंद ले रहे हैं। प्रेम बाबा दौड़ना शुरू किया, इस बार खराब गेंद थी लेकिन नसीहत नहीं दे पाए अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, यानी वाइड का इशारा आता हुआ और एक अतिरिक्त के सहारे शायद स्कोर में यहां पर इजाफा होगा। शायद स्क्वायर लीग अंपायर आपस में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं मुख्य अंपायर से और यहां पे मैं चाहूंगा हमारे अंपायर साहब, क्या ये वाइड था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, वाइड नहीं था, यानी ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बगैर नुकसान के। क्या खूबसूरत मैदान सजा है। मैंने बार बार इस बात की चर्चा की है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देखेंगे, वीडियो भी मैंने बनाया था, यहां से 2 दिन पहले आया था मैं। और बॉलिंग करते समय नहीं, और बिल्कुल अंपायर साहब आपकी बातों को बखूबी मैं समझ रहा हूं, चूंकि यहाँ के जितने भी कार्यकारी सदस्य हैं बीसीसी बेलहर के, खासकर लक्ष्मण कुमार जी जो कि अध्यक्ष हैं और बेलहर के पूर्व कप्तान श्री संतोष कुमार भगत जी, उनके मार्गदर्शन में रंजीत कुमार भारती जी, इन तमाम लोगों के मार्गदर्शन में राजकुमार जी, रंजीत जी और ये सभी लोग ने काफी मेहनत की है। नए गेंदबाज सौरभ गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ से ओवर द विकेट। बेहतरीन स्ट्रोक, पंच कर दिया उसे, वहां पर गए, सीधे निकल गई पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी। सुलझा के खिलाड़ियों को एक चीज ध्यान देना होगा, एक दिशाहीन बॉल और वो 4 रनों के लिए तब्दील हो जा रही है। जी बिल्कुल, एक दिशाहीन शॉट, जैसा कि रवि जी ने अभी बताया कि ये बैट्समैनों का पिच है और इस पिच को समझना पड़ेगा। और सूर्यधारा की टीम यहाँ अभी पहली बार एंट्री ली है, उन्हें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, इसी का फायदा उठा रहे हैं हमारे मालूमी की। जी सर, समझना होगा यहाँ पे गेंदबाज को। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बैक टू बैक बाउंड्री, एक और चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी। जैसे ये भी चर्चा की हमारे संतोष सर ने कि सूर्यगढ़ा के गेंदबाज को यहां पर थोड़ा सा पिच को भांपने में समय लगेगा, क्योंकि माधोडी एक ऐसी टीम है जो कि लोकली मान के चलें आप, यहां की गत चैंपियन है, शानदार खिलाड़ी उनके टीम में भरे हुए हैं, ये तमाम चीज उनके अंदर है। सूर्यगढ़ा यहां पर पहली दफा आई है, इस बार थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली, एक खिलाड़ी जो कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में थे, बॉल फेंकेगा तो नहीं बल्ले। इस बार कट करना चाहते थे ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को, वहां पे गली की दिशा में गेंद गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। मैं चर्चा कर रहा था फील्डिंग की तब्दीली की, एक खिलाड़ी जो कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में डीप में खड़े थे उन्हें मिड ऑफ की दिशा में कर लिया गया और एक खिलाड़ी जो कि शॉर्ट कवर पे थे उन्हें वाइडेस कवर की दिशा में धकेला जा रहा है और वहां से अब बाउंड्री को रोकने की कोशिश होगी। दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ मैं आपको बता दूं,
इस बार अच्छी गेंद तकरीबन यॉर्क लेंथ की, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, उसे जमीन से खोद के निकाला। शानदार फील्डिंग वहां पे मिड ऑफ की दिशा में, और एक भी रन लेने का मौका नहीं। रंजीत भारती जो कि प्रीति बुक पुस्तक एंड जनरल स्टोर के प्रोप्राइटर हैं, और क्या ज़बरदस्त उनका बैक स्टेज जो कहा जाए, एक खुलकर कार्य करते हैं, एक पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं। रंजीत भारती का पर्दे से पीछे से कार्य होता है, जबरदस्त कार्य होता है इस टूर्नामेंट को संचालन में। लक्ष्मण कुमार की अध्यक्षता में यहाँ के युवा ने काफी मेहनत की है। इस बार अच्छी गेंद निकालना चाहते थे, निकाल भी दिया। गेंद जा रही है गली और थर्डमैन की दिशा में, सीधे बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी। 4 रनों के लिए एक और चौका, और स्कोर दंदनाता हुआ जाकर 23 रन बगैर नुकसान के। जी सर, बहुत शानदार मुकाबला आप देख सकते हैं बेलहर के शहीद झामा के मैदान पर। इस बार फिर से अच्छी स्ट्रोक। आप अपने मन से कमेंट कीजिए, यहाँ बोलने वाला बहुत है आपको जैसे। एक बार मैं पूरा अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, प्रमुख साहिबा नीलम देवी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय अभी तक जुड़े हैं, लेकिन कुछ कारणवश चूँकि काम है इनको, और हमारे चेयरमैन साहब, प्रमुख साहिबा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, ये सभी कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी समय दिया है। एक बार फिर से प्रेम बाबा हमारी ओर आते हुए दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद थी, तकरीबन लो फुल टॉस, उसे हल्के हाथों से खेला, वहां पर शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने देख सकते हैं 2 ड्रेसिंग रूम बना हुआ है। एक ड्रेसिंग रूम जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ अवस्थित है, वहां पे सूर्यग्रहा की टीम है, और दूसरा इस बार अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, वहां पर पैरों तले गेंद को दबाया, तब तक सिंगल चुराने का यहां पर अवसर था, और आसानी से अपने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया। अच्छी फील्डिंग, जितनी तारीफ करेंगे वहां पर एक मिड ऑफ के खिलाड़ी की वो कम पड़ जाएगी। शानदार फील्डिंग का नजारा मैं चर्चा कर रहा था। एक जो ड्रेसिंग रूम बना है हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं ओर, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सजा हुआ मंच के जैसा, वहां पर सुरेंद्र ITI माधोडी के खिलाड़ी अवस्थित है, वहां पर वो प्रेजेंट है। इस बार लो फुल टॉस की गेंद थी, हल्के हाथों से निकालना चाहते थे, लेकिन नसीहत नहीं दे पाए। अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट की दिशा में, गेंद को फील्ड कर लिया गया, और एक भी रन लेने का मौका नहीं। मैं आपको बता दूं, लक्ष्मण ऑनलाइन एंड डिजिटल स्टूडियो जो कि ब्लॉक रोड बेलहर में अवस्थित है, किसी भी प्रकार का आप ऑनलाइन का कार्य उनके यहाँ से करवा सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फोटोग्राफी हो, ये तमाम चीज लक्ष्मण ऑनलाइन स्टूडियो के यहाँ होता है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को निकाल दिया। 2 खिलाड़ी आपस में दौड़ रहे थे, किसी के पास कोई मौका नहीं, गए सीधे दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ओवर पिच आ रही थी, एक कदम लिया उन्होंने और गेंद को सीधे निकाल दिया मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। आप जितनी तारीफ करेंगे बल्लेबाज की वो कम पड़ जाएगी। स्कोर दंदनाता हुआ 29 रन, 29 फॉर नो लॉस। क्या खूबसूरत स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। और इस उद्घाटन मुकाबले में 4 चांद लगाने के लिए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, इस बार फिर से बेहतरीन पंच, कवर के ऊपर से गेंद, एक और छक्का, बेहतरीन स्ट्रोक। आप जितनी तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगी। ये छक्का जो है बिल्कुल प्रीति बुक स्टोर की तरफ से लगा है, बेहतरीन छक्का। पंच कर दिया था उसे, जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खा रही थी। बल्लेबाज के मन बदले हुए, गेंदबाज चले प्रेम बाबा। इस बार अच्छी गेंद, वेरिएशन था गेंदों में, लेग स्टंप की बाहर रखने की कोशिश हो रही थी, विकेट टू विकेट गेंद को डाला, अच्छी गेंद थी, उसे हल्के हाथों से मिड ऑन की दिशा में खेल के एक भी रन चुराने की कोशिश नहीं। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बगैर नुकसान के। क्या खूबसूरत नजारा। इस ओवर में कुल 11 रन बने। मैं आपको बता दूं, आप इस मैच का ऑनलाइन स्कोर देख सकते हैं क्रिक क्लब ऐप पर। क्रिक क्लब ऐप को आप इंस्टॉल कर लें अपने प्ले स्टोर से, और वहां पे आप बेलहर
क्रिकेट क्लब T20 सर्च करेंगे और फिर वहां आपको मिल जाएगा क्रिक क्लब ऐप पर। मैं तब तक इस बीच बता दूं कि इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दी जाएगी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, यानी कि कमेंटेटर रवि प्रकाश सक्की आप सर्च करेंगे YouTube पे, सब्सक्राइब करेंगे। मिथिलेश कुमार बीसीसी सदस्य बोलिए हमसे आके मिलेगा। मिथिलेश कुमार जी बीसीसी के सदस्य जहां कहीं भी हैं, आप हमारे लक्ष्मण जी से यानी अध्यक्ष महोदय से मिल लें। क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खचाखच भरा हुआ है, पाँव रखने के वो जगह नहीं। हमारे संतोष जी ने बताया कि 45,000 की उपस्थिति तकरीबन 10 बजे थी, अभी ये 50,000 के आसपास पहुंचता हुआ। क्या खूब दर्शक जमकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। गेंदबाजी में क्या कोई तब्दीली किया जा रहा है? निक्कू आए हैं गेंदबाजी के लिए, दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, उसे हल्के हाथों से निकाल दिया। वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी। बल्लेबाज बिल्कुल खुल चुके हैं और पावर प्ले का जो फायदा होता है, हमारे संतोष जी ने पहले ही बताया कि पावर प्ले का मतलब ही होता है पावर में खेलना, अपने शक्ति का प्रयोग करना। क्योंकि सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है, मात्र 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं और उसका बखूबी फायदा यहां पर उठाया है बल्लेबाज ने। निक्कू तकरीबन 10 से 12 कदम का बॉलिंग रन हमसे दूर जाते हुए। इस बार अच्छी गेंद, उसे हल्के हाथों से दबा दिया। शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए स्कोर अभी भी 39 बगैर नुकसान के। जनरल स्टोर जितना भी बैनर लगा है, सब बैनर में अलग अलग प्राइस है, उसको एक बार। इस बीच सबके लिए करारा प्रहार, एक और चौका बाउंड्री के बाहर आता हुआ। अंपायर, कमेंटेटर, दर्शक, विजेता, बेस्ट कैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, सब रंजीत भगत क्रिकेट स्टोर। मैं आपको बता दूं, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ जितना भी बैनर देख रहे हैं, रंजीत भारती प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर के प्रोपराइटर रंजीत भारती की तरफ से बहुत सारे पुरस्कार इस टूर्नामेंट में रखे गए हैं। बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट फील्डर। इस बीच निक्कू चले, अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से निकाल दिया। खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे गेंद रुक पाएगी अथवा नहीं। गेंद जा रही है, छिटकने के बाद एक और खिलाड़ी है वहां पर। जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा तब तक समय था वहां पे सिंगल चुराने का। मैं चर्चा कर रहा था रंजीत भारती प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर की। बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार उनके तरफ से दिया जाएगा, बेस्ट कमेंटेटर का पुरस्कार, बेस्ट अंपायर का पुरस्कार, बेस्ट स्कोरर, यानी जितने भी इस टूर्नामेंट में इंगेज है, इस चाहे वो खिलाड़ी हो या अलग सदस्य हो। इस बार पंच कर दिया गेंद को, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। बल्लेबाज के है वो, सोनू स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए और निक्कू गेंदबाजी करेंगे। इस बार उछाल के खेला है वहां पे और किसी के पास कोई मौका नहीं, गए सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार लंगोट की दिशा में से गेंद निकली और माधोडी का स्कोर पहुंचता हुआ 54 रन, 54 फॉर नो लॉस। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए माधोडी के दोनों बल्लेबाज, जिन्होंने कि अभी तक कोई गलती नहीं की है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिल रही है उनके तरफ से। जबरदस्त बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं यहाँ पे माधोडी के दोनों सलामी बल्लेबाज। और मैं आपको बता दूं, बेलहर के शहीद झामा मैदान पर बेलहर क्रिकेट क्लब बेलहर के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का ये उद्घाटन मुकाबला सूर्यगढ़ा और माधोडी के बीच खेला जा रहा है, जिसमें टॉस माधोडी के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अभी तक उनका निर्णय कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता हुआ, यानी कि एक और गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नए गेंदबाज के हाथ में कप्तान ने गेंद थमा दी है, उनकी क्या रणनीति हो गई है वक्त पे पता चलेगा। फिलहाल मैं चर्चा कर रहा हूं बीसीसी बेलहर
कि सम्मानित सदस्यगण जिन्होंने की काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर, काफ़ी मशक्क़त की, रात भर जग जग कर जॉनसन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे यहाँ पे दीपक। जॉनसन चले दीपक के लिए। इस बार अच्छी गेंद, लेग स्टंप की बाहर की गेंद, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यानी वाइड का इशारा आता हुआ और इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन बगैर नुकसान के। बैट्समैन का नाम सोनू और दीपक दोनों दीपक जो कि स्ट्राइक पर है और सोनू नॉन स्ट्राइक पर है और दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि एक ऐसे बल्लेबाज है माधोडी के, उनको बखूबी मालूम है क्रिकेट में क्या कुछ करना है। इस बार फिर से गेंद को निकालने की कोशिश, हल्की मिसफील्ड हुई, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी जब तक गेंद को बैकअप करके आते, गेंद को फील्ड कर पाते, तब तक आसानी से चहलकदमी करते हुए 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाज ने। क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है, अच्छे स्ट्रोक उनके बल्ले से भी देखने को मिल रहे हैं। और क्रिकेट में कहा जाता है जब तक आप लगातार संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप लगातार प्रयासरत नहीं रहेंगे, तब तक आपको सफलता हाथ नहीं लगती, और वही देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाज के द्वारा। जॉनसन एक बार फिर से हमारी ओर आते हुए इस बार निकाल दिया गेंद को, किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका। खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर दीपक के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खा रही थी, बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर दिया। 10 ओवर के बाद ड्रिंक चली जाएगा, वो भी व्यवस्था रंजीत भारती की ओर से। और मैं आपको एक आवश्यक सूचना इस गेंद के बाद बता दूं, फिलहाल जॉनसन चले गेंदबाजी के लिए। इस बार नजाकत दिखाई, अच्छी स्ट्रोक, रन लेने की कोशिश, लेकिन नॉन स्ट्राइकर ने मना कर दिया। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। 1 नंबर की जर्सी जिनके शरीर पे टंगी, शानदार फील्डिंग गली की दिशा में, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। मैं आपको बता दूं कि 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स टोली मैदान पर जाएगी और जिसका पूरा व्यवस्था, पूरा इंतजाम हमारे रंजीत भारती जी की तरफ से किया गया। जी बिल्कुल, प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर जो कि बेलहर बाजार में अवस्थित है। मैं आपको बता दूं ड्रिंक्स टोली जो 10 ओवर के बाद मैदान के अंदर जाएगी, उनका पूरा इंतजाम उनकी तरफ से किया गया। जॉनसन एक बार पुनः दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार फिर से ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, अच्छा कट वहां पर, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, चूंकि खिलाड़ी ने झपट्टा मारा और स्कोर अभी भी रुका हुआ 61 रन बगैर नुकसान के। दीपक 30 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। और सोनू जो है 28 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार पुल कर दिया गेंद को, किसी के पास वहां पे कोई मौका नहीं, गेंद सीधे निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर, डीप विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक दीपक के बल्ले से यहां पर आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन रवि जी कितना स्कोर हुआ? स्कोर बढ़ता हुआ सर 65 फॉर नो लॉस। इसी 65 के स्कोर पर एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है कि एक व्यक्ति का नाम अनाउंसमेंट में रुक गया और वो व्यक्ति अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनका मैं पहले बायोडाटा बता दूं कि यहाँ पर जो अभी तक मैच हुई है 7वां सीजन के बाद जो 8वां सीजन है, यानी कुल मैच जो होता है वो 15 टीमें, यहाँ पर 15 मैच होता है लगभग। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 वर्ष में कितना मैच हुआ। उसका एक रिकॉर्ड बनाया है हमारे एक दर्शक यहाँ पर मौजूद है, जो कि आज तक कोई मैच मिस ही नहीं किए हैं और लगातार उनको पुरस्कार मिला है। और शायद वो मैच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ बेलहर में नाम दर्ज करा रहे हैं। और उस शख्स का नाम है जो आज तक एक मैच छोड़ा ही नहीं इस ग्राउंड में, और उसका नाम है हैदर अली। जो पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 69 फॉर नो लॉस। हमारे विद्यालय एंड से गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज कीमत आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पे सोनू जो कि स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर दीपक जो कि 18 नंबर की जर्सी, शानदार बल्लेबाजी करते हैं दीपक और कीमत गेंदबाजी के लिए। मैं फील्डिंग का मुआयना आपको करा दूं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, थोड़ा सा पीछे है, एक बैकवर्ड पॉइंट को रखा है, यानी अब गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में खिलाड़ी को खड़ा कर दिया है। एक शॉर्ट मिड ओवर पे खिलाड़ी को रखा है।
इस बीच अच्छी गेंद और उसको हल्के हाथों से टहला दिया है। डीप पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। तब तक यहां पर सोनू के पास समय था सिंगल चुराने का, और इस सिंगल के सहारे अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए मैं चर्चा कर रहा हूं इस टूर्नामेंट की आगाज का। चूंकि दर्शकों की संख्या, जो भी दर्शक हमारे सामने है कॉमेंट्री बॉक्स के सामने, प्लीज आप लोग, और यहां पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। बेहतरीन गेंदबाजी, पहली सफलता हाथ लगती हुई कीमत को यहां पर कीमत चुकानी पड़ गई बल्लेबाज को उनकी गेंदबाजी का। क्या खूबसूरत यहां पर गेंदबाजी, हल्की गेंद थी, स्लो डिलीवरी की गेंद थी। आप क्या शोर देख सकते हैं इस मैदान के चारों तरफ, दर्शकों में जो आवाज गूंज रहा है वो कहीं ना कहीं शहीद जामा मैदान की ही ताकत है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, जैसे ही कप्तान ने कीमत को लगाया, कप्तान को भर झोला कीमत थमा दिया गेंदबाज ने। कहा देखिए इस प्रकार से आउट किया जाता है। स्लो डिलीवरी की गेंद थी, हल्के हाथों से चिप शॉट के रूप में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन गलती हुई, कंट्रोल में नहीं थे। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप शोर ना करें तो ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो स्वतः बाहर निकल जाएगा, और इनके बाहर निकलने में सबों का योगदान होना चाहिए। और हम लोग जानवरों से प्यार करते हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिनको सभी से प्यार हो जाता है। फिलहाल क्रिकेट से प्यार है और इसी की दुनिया में आपको लिए चलता हूँ। 22 गेंद पे 38 रन बनाकर दीपक जिन्होंने कि 22 गेंदों का सामना किया और 38 रन बना के आउट होकर पवेलियन चले गए, और उनका स्थान लेने के लिए धीरे धीरे कदमों से नए बल्लेबाज का आगमन गौरव के रूप में होता हुआ। गौरव आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए। उनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। जी बिल्कुल, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं गौरव। इनके लिए क्या यहाँ पर रणनीति कप्तान तैयार करेंगे ये वक्त बताएगा। और चूंकि गेंदबाजी में आप देख सकते कीमत ही आए हैं गेंदबाजी के लिए, लगातार अपना ओवर जारी रखेंगे। विकेट लेने के बाद काफ़ी उत्साहित दर्शक से मैं बार बार इस बात की भी चर्चा करता हूं कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो आगे खड़े हो जाते कृपया करके थोड़ा खाली कर देंगे, हमें भी यहाँ से मैच देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। कृपया करके विनती है आप लोगों से कि आप लोग कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाएं और कहीं स्थान लेके इस मैच का आनंद लें। फील्डिंग में कुछ तब्दीली यहां पर देखने को क्या मिल सकती है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, एक बैकवर्ड पॉइंट यानी गली की दिशा में एक पॉइंट है कि मत चले। खराब गेंद थी और अच्छी नसीहत, गगन चुम्बी छक्का, काफी दूर जाके गेंद गिरी, 113 मीटर का लंबा छक्का। आइए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। यहां पर काफी खराब गेंद थी और बल्लेबाज को जब आप पाले में गेंद देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने पाले में गेंद को भेजेंगे, और वही यहां पर देखने को मिला। जैसे ही गेंद फुल टॉस थी, तकरीबन कमर से नीचे की ऊंचाई की थी, कुछ कार्य किया नहीं, अपने बल्ले को सीधा किया। और ऐसा चांस आप ऐसे बल्लेबाज को देंगे जिनको अभी खाता खोलना है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से खाता खोला और स्कोर को पहुंचा दिया जाकर 76, एक विकेट के नुकसान पर। कीमत हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद तकरीबन यॉर्क लेंथ की, हल्के हाथों से उसे खेला है खिलाड़ी। जब तक आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक समय है सिंगल चुराने का। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सूचना दर्शकों के लिए है कि आप जैसा देख रहे हैं कि आज 31 तारीख को इस मैच का सर बैठिए, और जैसा कि बीसीसी ने बताया कमजोर हो गए पूरा कि जैसे क्या हुआ? मैच आगे बढ़ेगा, लेट से आ पाए थे आप समय। नहीं तो हम तो शुरू से ही बढ़ेगी। मैं आपका बात और यह जो मैच है ये सारे कैप्टन जो यहाँ लिए हुए हैं वो सारे लोग इस मैच को उन्हीं के साथ आए हुए थे, उन्हीं के साथ ब्लॉक में बैठे आए हुए थे। पिच है और जैसा कि आप जानते हैं इसके बाद 2 तारीख को मैच होना है। फिर हम तो 2 जनवरी को दर्शक नोट करें, 2 जनवरी को जो मैच होगा वो बाटा संग्रामपुर के बीच मैच है। 2 तारीख को देखे तो और सोचने के जाते हैं। 3 तारीख को जो यहाँ मैच होगा उसमें काफी संख्या में भीड़ आने वाली है, और वो है भितिया वर्सेस बारजोरा के बीच 3 तारीख। और 4 तारीख जो एक महत्वपूर्ण मैच होने वाला है, यानी आईपीएल की तर्ज पर 2 लोकल टीमों का बीच में आपको इसी तरह का न्यूज देते रहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ एक हमारे साथी कमेंटेटर भी जुड़ चुके हैं, प्रशांत जी। मैं इनका थोड़ा परिचय करा दूं तमाम दर्शकों से। इन्हें भी मैं सम्मानित
करूंगा कमेंट्री के जरिए। हमारे साथ ही हैं बिल्कुल हमारी मुलाकात इनसे मौजमपुर में हुई थी, हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल गेंदबाजी में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गेंदबाज दौड़ना शुरू किया, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसे निकाल दिया। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं नजर आ रहा, गेंद निकल जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, उस क्षेत्र को उन्होंने देख लिया था कि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, काफी गैप था वहां पे, यानी कि आप कह सकते हैं लॉन्ग ऑफ और डीप कवर के बीच में एक बड़ा गैप को ढूंढा बल्लेबाज ने। और गौरव एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इनको मालूम है इस पिच की क्या अहमियत है। इस पिच पर थोड़ा सा समय यदि दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत रन बनेंगे। और मैंने 2 दिन पहले इस पिच का मुआयना किया था, लक्ष्मण जी से मैंने पूछा भी था। इस बात की मैं चर्चा अगली गेंद के बाद करूंगा। फिलहाल अच्छी गेंद, वहां पर गेंद निकल जाएगी पीछे, लेकिन बैकअप कर रहे थे स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी दौड़ के उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन से यहां पर संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज गौरव को। मैं चर्चा कर रहा था लक्ष्मण जी से, मेरी मुलाकात हुई थी इसी मैदान पर। मैंने पूछा था कि आप लोगों ने किस प्रकार के पिच को तैयार किया है। इन्होंने कहा कि सर जो अच्छा खेलेगा वही यहाँ पे अच्छा करेगा, अपने टैलेंट को जिस प्रकार से निखारेगा वो कहीं ना कहीं आगे चला जाएगा। और वही चीज यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, यानी कि जो बल्लेबाज अच्छी यहां पर बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा समय देंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे कार्य करेंगे। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, क्रिक क्लब ऐप को आप डाउनलोड करें। फिलहाल बिट्टू की गेंद हल्के हाथों से उसे खेल दिया है। जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था सिंगल चुराने का। प्रशांत जी से मैं आप तमाम दर्शकों को थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूं। प्रशांत जी। धन्यवाद रवि भाई, और मैं प्रशांत का तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर से हम लोग इस महाकुंभ में, क्रिकेट के महाकुंभ में तैयार हैं। इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद से फ्लिक कर दिया, फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद बदलाती हुई निकल गई और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। फील्डर काफी मशक्कत कर रहे थे गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन इस फील्ड की इतनी खूबसूरती कि आपको एमसीसी ऑस्ट्रेलिया की याद दिलाती हुई। क्या खूबसूरत ग्राउंड तैयार किया है रवि भाई, क्या खूबसूरत ये टूर्नामेंट है। और मैं आपको बता दूं गौरव के बारे में, अभी फारिसगंज से खेल कर आए हैं, वो विजेता रही थी ये टीम, और काफी सशक्त ये सुरेंद्र ITI की टीम, काफी मजे हुए खिलाड़ियों को शामिल किया है अपने प्लेइंग लेवल में। बहरहाल अगली गेंद लेकर के राइडर राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद दिशाहीन गेंदबाजी, काफी बड़ी लंबी चौड़ी वाइड एम्पायर ने इसकी पुष्टि की। बहरहाल रवि जी, मैं इस टूर्नामेंट की बात कर रहा था। मुझे पहली बार आपके और हमारे बड़े भाई जो यहाँ प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर है, उन्होंने मुझे उनके बदौलत मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों के बीच आज आ सकूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप तमाम लोगों का इसको चलने के। ये गेंद और क्या खूबसूरत शॉट, दंडलाती हुई गेंद सीमा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या क्रिकेट के नए नए शॉटों को गढ़ते हुए यहाँ बल्लेबाज, ये बल्लेबाज इतना खूबसूरत, इतना स्टाइलिश है कि इसकी स्टाइलिश बल्लेबाजी के हर कोई कायल है। क्या खूबसूरत, बेहतरीन फॉर्म में है अभी तक गौरव। फारिसगंज में इन्होंने कई मैच अपने हाई 100 जिताया है, तो आप समझ सकते हैं परफेक्ट टाइमिंग और प्लेसमेंट इनकी खासियत, लेजी एलिगेंस कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल बेहतरीन फॉर्म को दिखाते हुए इसमें चली गेंद, ये गेंद अतिरिक्त कंधे का इस्तेमाल करते हुए पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद, और इसी तरह से वहां उसको दबाने में कामयाब हुए और की समाप्ति हो चुकी है। रवि भाई, मैं बात कर रहा था, आप लोगों का धन्यवाद कर रहा था किस तरह से मुझे बेहतरीन टूर्नामेंट में एक कमेंटेटर और आपके साथी के रूप में योगदान देने का भरपूर अवसर प्रदान हुआ। मैं दूर दराज से आए हुए तमाम दर्शकों के मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि उनके खून में, उनके DNA में क्रिकेट और खेल के प्रति जो प्रेम है वो सर चढ़कर बोल रहा है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और प्रत्यक्ष इनके मौजूदगी से पता चलता है। और क्या खूबसूरत अभी तक शुरुआत हुई है ITI की, क्या कुछ कहेंगे रवि भाई? अब बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे बेलहर क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संतोष कुमार भगत जी के साथ मुख्य अतिथि महोदय 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर
94 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं चर्चा कर रहा था संतोष कुमार भगत जो कि अगुवाई कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ पंकज जी बिल्कुल इस बाउंड्री लाइन के चारों तरफ घूम रहे हैं, दर्शकों से हालचाल ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा मजा आ रहा है, आपको क्या मजा आ रहा है मैच देखने में। हमारे प्रशांत जी ने बताया कि काफ़ी खूबसूरत मैदान को सजाया गया है। बिल्कुल बेलहर के क्षेत्र में, मैं कहूं तो बांका के क्षेत्र में, पूरे बांका जिला में इस प्रकार का इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट आज तक मैंने नहीं देखा। आने वाले समय में होगा या नहीं होगा इस बात की बाद में पुष्टि होगी। फिलहाल कीमत इस बार आए थे गेंदबाजी करने के लिए, स्लो डिलीवरी की गेंद थी, वेरिएशन उनकी गेंदों में देखने को मिला, पुल करने की कोशिश, बल्ले और गेंद में अच्छी संपर्क हुई नहीं और गेंद वहीं लुढ़कते रह गई। विकेट कीपर ने खुद वहां पे गेंद को फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। हमारे जो भी साथी दर्शक हमारे सामने खड़े हैं कॉमेंट्री बॉक्स के सामने, उनसे मेरी विनती है कि थोड़ा सा अपना स्थान को लेंगे। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन की दिशा में, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और आसानी से सोनू ने सिंगल रोटेट करते हुए गौरव को थमा दी। क्योंकि गौरव के बारे में हमारे प्रशांत जी ने बताया कि फॉरबिसगंज में शानदार फॉर्म था इनका, शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की थी वहां पे, तो उसी फॉर्म को यहां पर दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की है और खूब लाया। एक फ्लिक शॉट उनका जो देखने को मिला स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से निकलती चली गई थी 6 रनों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो दर्शनीय स्ट्रोक था। उस प्रकार की यहां पर और आशंकाएं हैं, आशाएं हैं, दर्शकों के अंदर एक चाहत है गौरव से कि गौरव उस प्रकार का स्ट्रोक खेले, दर्शकों का खूब मनोरंजन करे। फिलहाल फील्डिंग में एक तब्दीली, एक खिलाड़ी जो कि स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे फील्डिंग कर रहे थे उन्हें ऑफ साइड में, यानी कि आप कह सकते हैं शॉर्ट पॉइंट पे खड़ा कर दिया है। एक गली है, एक सेकेंड स्लिप की दिशा में आप एक खिलाड़ी कह सकते हैं, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में है, डीप कवर पे खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी हमें लॉन्ग ऑन की दिशा में दिख रहा है। कीमत चले, दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी यहाँ पर संभावनाएं थी, शायद अपने आप से निराश होंगे कीमत, और इस बीच चहलकदमी करते हुए आसानी से सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाज ने और इस सिंगल के सहारे पहुंचा स्कोर 96 रन 96 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 9th ओवर इज प्रोग्रेस। क्या खूबसूरत मैदान में चर्चा कर रहा हूँ कि इस मैच का वीडियो रिकॉर्डेड आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। लेकिन एक सूचना इस बीच, आप आउट और नॉट आउट जो छत पे हैं, हमारे छत पे बाईं तरफ आपके पैर के नीचे देखिए वहां पे लाल और हरा बत्ती है। भाई साहब आप पैर कहां झुला रहे हैं? आप ही को मैं कह रहा हूं, ग्रीन टी शर्ट। अरे पूरा दर्शक आपको देख रहा है, आप कहां हैं? कीमत सोनू के लिए दौड़ना शुरू किया। इस बार उछाल के खेला है उस और क्या खिलाड़ी आप पाएंगे और इस तरह से गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 100 रन पूरा, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर स्कोर दनदनाता हुआ 100 रन 100 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। माधोडी का 100 रन पूरा हो चुका है। 9वां ओवर प्रगति पर है। प्रशांत जी थोड़ा सा, चूंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं, स्वागत किया जाए। 100 का आंकड़ा पहुंच चुका है माधोडी, तालियों से बोलेंगे उस स्वागत किया जाए। और जहां आप जैसा कि जानते हैं, एक मैं आपको जानकारी भी दे दूं, रवि जी के माध्यम से आप यहाँ कमेंट्री सुन रहे हैं और एक जानकारी दर्शकों के लिए, चूंकि दर्शक अगर आप हमारी जानकारी लेते रहेंगे तो आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का अगर आपने सही जवाब दिया तो उसके लिए भी यहाँ पुरस्कार है। और माधोडी के टीम के पास कहीं न कहीं एक आंकड़ा जो है वो उनके मानस पटल पर चल रहा है कि मैं इस आंकड़े को पहुंच जाऊं, जो कि इस बेहद शहीद मैदान में सर्वाधिक स्कोर चांदन के उसी लक्ष्य के तलाश में है कि मैं उस रिकॉर्ड तक पहुंच जाऊं। जी बिल्कुल सर, 100 का आंकड़ा उन्होंने अभी तक पहुंचा दिया है और जिस हिसाब से शुरुआत उनकी हुई है और बहुत बेहतरीन शानदार इस तरह का कैच, शायद ये महत्वपूर्ण कैच था और कैच की गिनती में ये एक सुनहरा लिखा जाएगा और कहीं ना कहीं ब्रेक हल्का लगा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब पासा पलट जाए कहना मुश्किल है। और एक अच्छी सफलता, तेज रफ्तार से रन बन रही थी। 254 रन का ये लक्ष्य है, काफी मुश्किल सा कैच था लेकिन बिल्कुल आसान बनाया और ये दूसरा विकेट। रवि जी जी बिल्कुल सर, दूसरा विकेट। मैं आपको बता दूं कि सोनू ने कुल
21 गेंदों 22 गेंदों का सामना किया और 35 रन बनाए। और कैच की मैं तारीफ करना चाहूंगा सर, काफी देर हवा में थी गेंद और एक खिलाड़ी अपने आप को कंट्रोल में उन्होंने रखा था और बिल्कुल गेंद के नीचे व्यवस्थित हो गए और आने दिया गेंद को, इंतजार किया कि आप चुपचाप हमारे हाथों में समा जाओ, और वही हुआ सर। और यहां से बल्लेबाज को बाहर जाना पड़ा। हमको लगता है पहले आउट हुआ था सोनू था, ये बादल था सर, आप श्योर करिए, कंफर्म कीजिए। 10वां ओवर प्रगति पर है 100 का। है वो खिलाड़ी 9वां ओवर बैठा हुआ है, कमेंटेटर बॉक्स से कंफर्म हम जान रहे हैं ना, उसको कंफर्म नहीं किया, कंफर्म 9वां ओवर प्रगति पर 100 का आंकड़ा पहुंच चुका है, 2 विकेट। यानी अभी कुल 10 से 11 ओवर का बल्लेबाज दर्शक इस मैच का भरपूर आनंद उठाएंगे। रवि जीतैया नए बल्लेबाज बादल का आगमन हो गया। हल्के हाथों से उन्होंने अपने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया, यानी खाता खोला। कीमत को मिलने वाली दूसरी सफलता, ये हमारे स्कोरर साहब ने हमें बताया कि कीमत बिल्कुल सर भर भर के कीमत चुका रहे अपने कप्तान का। और यहाँ पर ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए 9 में परिवर्तित करते हैं और इसी से दबाव जो है अपने आप पर आने नहीं देते, क्योंकि विकेट का पतन हो चुका है। हमारे मैनेजमेंट ग्रुप लगातार काफी मेहनत मशक्कत करते हुए दिखा रहे हैं अपनी तत्परता को, क्यों ये टूर्नामेंट इतना सफल रहा है। सिर्फ चकली गेंद जॉनसन के सामने है बादल, ये गेंद और फिर से हल्के हाथों से खेल करके दौड़ा का प्रयास किया और खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। रवि भाई क्या कुछ कहेंगे इस शानदार बल्लेबाजी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं बिहारी और बादल। बिहारी की चर्चा आपने की और मैंने इस बात को जाना भी चुकी है, कैसे खिलाड़ी हैं बिहार स्तर पे टेनिस क्रिकेट में अपनी जलवा को बिखेरते रहते हैं। पिछले दिन फॉरबिसगंज से फाइनल जीत कर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक टैलेंट तो उनके अंदर है। फिलहाल जॉनसन अच्छी गेंदबाजी करते हैं और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जॉनसन चले, इस बार अच्छी गेंद तकरीबन उछाल लेती कि हल्के हाथों से उसे सम्मान दिया, वहां पे खुद बैक टू द बॉलर गेंद को खेला, यानी गेंदबाज खुद आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स टोली मैदान पे जाएगी, मैं आपको बता दूं। और ये ड्रिंक्स टोली का जो व्यवस्था किया गया, इनके जो संयोजक हैं वो भी है रंजीत भारती प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर, बेलहर बाजार। बिल्कुल आप याद रखेंगे, हमारे जो हाई स्कूल जो दायां तरफ में अवस्थित है जो बिल्डिंग है, वहां पे जितने पोस्टर आप देख सकते हैं, जितने बैनर आप देख सकते हैं, ये सारा बैनर रंजीत भारती की तरफ से दिया गया है और सभी सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा उनकी तरफ से। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से सम्मान दिया उसे। ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स टोली मैदान रोड तेजी से तैयार करें, एक नंबर की दस की लड़ाई के बाद कीमत शानदार गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट झटके हैं। आप इस मैच का आंखों देखा होगा, हमारे भाई रवि प्रकाश के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। सामने है बादल हॉस्पिटल से राइट आर्म ओवर विकेट, ये गेंद और अच्छी गेंद विकेटों पर गेंद थी और उनकी हाथों से बैक टू द बॉलर खेला। रन की कोई गुंजाइश नहीं, रन अभी उठी हुई 104, 3 विकेट के नुकसान पर शानदार आयोजन चलता हुआ। हमारे तमाम स्टेटिक्स और कमेंट्री बॉक्स में लोग मौजूद हैं हमारी मदद करने के लिए, धन्यवाद। अगली गेंद इसी बीच, ये गेंद को पुट मारना चाहते थे और खिलाड़ियों ने कोई गलती नहीं की, इस तरह से बादल कीमत को मिलने वाली है तीसरी सफलता और सुरेंद्र आईटीआई माधोनी को लगने वाला वो चौथा झटका। बादल को शायद इसी के लिए छुपा कर रखा था अपने प्लेइंग 11 में, बहरहाल दबाव में एक बार फिर से, क्योंकि अभी काफी ओवर बचा हुआ है खेलने के लिए। रवि भाई क्या रणनीति होगी बताओ, अगर आप आईटीआई के खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र आईटीआई माधोनी के प्लेयर हैं या उनके प्लेइंग 11 में हैं, तो क्या कुछ रणनीति बनाएंगे? मेरा चैनल करो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जैसा कि आपने कहा कि सुरेंद्र आईटीआई माधोनी एक शानदार टीम है और उनके टीम में बहुत खब्बू बल्लेबाज है, खब्बू ऑलराउंडर है, काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आप सूर्यगढ़ा को कम नहीं आंक सकते। एक ऐसी टीम जो कि लखीसराय से चलकर आई है और पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है और उनके गेंदबाज पिछले
शुरुआती 6 ओवर की यदि चर्चा करें तो वहां पर वो पीछे थे, लेकिन इधर का जो 4 ओवर उनके पाले में गया है, कहीं ना कहीं सूर्यगढ़ा की टीम यहां पर बढ़त बढ़ाती हुई। कीमत एक बार फिर से चले, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार अच्छी गेंद, तकरीबन यॉर्क लेंथ की, फुलर लेंथ की गेंद थी, उसे हल्के हाथों से सम्मान के सहारे बैक टू द बॉलर खेला और आसानी से यहां पर एक भी रन लेने का मौका नहीं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक, हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो दर्शक हैं, यहीं पे हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने इनसे मेरी विनती है कि आप लोग कृपया करके हट जाएंगे प्लीज। कीमत एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद, तकरीबन शॉर्ट पिच थी, उसे हल्के हाथ से वहां पे दबाया, शॉर्ट कवर पे गेंद गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स टोली मैदान पे गई थी और उसके जो प्रोप्राइटर थे ड्रिंक्स टोली, जिनके सौजन्य से आया था, वो बिल्कुल रंजीत भारती जी की तरफ से आया था, प्रीति पुस्तक एंड जनरल स्टोर, जो कि बेलहर बाजार में अवस्थित है। एक बार फिर से इस बार उछाल के गेंद को खेल दिया, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे हवाई रास्ते के माध्यम से निकलती हुई 6 रनों के लिए शानदार छक्का। बल्लेबाज के है, बल्लेबाज को बिहारी, वो ये वाला बिहारी क्या खूबसूरत शॉट लगाया था। शॉट ऑफ जयपुर की गेंद उठी नहीं थी, लेकिन इसे स्टेडियम के बाहर भेज दिया। क्या ताकतवर स्ट्रोक और टाइमिंग कही जाएगी रवि भाई, क्यों ये बल्लेबाज काफी बड़ा बल्लेबाज है। मैन ऑफ द जो सीरीज है पूरा टूर्नामेंट, वो अक्षर टेड्रेस और विष्णुदेव भगत की पुरानी सीमेंट छड़ की दुकान बीच में खड़ा 41 रुपये। जैसे ही कोई जानवर प्रवेश करता है, दर्शकों की आवाज शोर आप स्पष्ट हमारे माइक्रोफोन के माध्यम से सुन सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद ठिकाने की गेंद थी और हल्के हाथों से वही दबाव। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 11 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर 110 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 3 बेशकीमती विकेट लेने का श्रेय जाता है कीमत को। वही एक बल्लेबाज को आउट किया है जॉनसन ने। तमाम बड़े बड़े बल्लेबाज लगातार अपनी प्रतिभा का परिचय कराते हुए इस मैदान पर, खूबसूरत मैदान, आज उद्घाटन मुकाबला जैसा कि आप लोग जानते हैं शानदार मैच रहा है अभी तक और आगे भी आने वाले 9 ओवरों में काफी कुछ देखने को मिलेगा, बड़े बड़े स्कोर मिलेंगे आपको। कीमत ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 20 रन के लिए 3 बहुमूल्य बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। धन्यवाद आपका जी, आप इसी तरह से स्टेटिक समय देते रहें और तमाम दर्शकों का मनोरंजन होता रहे, जानकारियां उनके साथ मिलती चाहिए। आप इस मैच का आंखों देखा हाल हमारे मित्र रवि भाई के YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लगातार इस टूर्नामेंट के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। बहरहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर लेकर के जॉनसन आ रहा है ना? नहीं कोई नया है, बिट्टू आ रहे हैं। इससे पहले बिट्टू किया है ना ओवर? नहीं, इसके पहले कीमत नहीं, पहले 1 ओवर में है। एक ओवर की है, 17 रन दिए। एक ओवर की पहले गेंदबाजी कर चुके हैं, उसमें 17 रन लुटाए थे बिट्टू ने। क्या वापसी कर पाएंगे और क्या ये कदम कप्तान का चालाकी भरा होगा? इसमें अगली गेंद, पहले ये गेंद बजड़ने के बाद नीचे रही, बल्ला घुमाने का प्रयास किया था, विकेट कीपर से गेंद छिड़की, दौड़ करके 1 रन ले लिया बाय के रूप में। वापसी करने को देख रहे हैं और अच्छी वापसी कही जाएगा। पिछले अगर 2-3 ओवरों की बात करें तो अच्छी वापसी कही जा रही है। निश्चित तौर पर गेंदबाजी टीम के कप्तान वापसी करने को देख रहे हैं और सामने आ गए हैं बल्लेबाज। विकेट, ये गेंद एक बार फिर से गेंद उठ नहीं रही जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं। गेंद विकेटों की उछालती थी, छोड़ती हुई निकल गई। एक शानदार गेंदबाजी, लगातार 2 अच्छी गेंदें। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और ले पकड़ो तुम राइट आर्म ओवर विकेट। प्रशांत जी, ये गेंद और अपील की जा रही है, पैरों में खड़े कर दे। मैं बात कर रहा था, अपेक्षाकृत कम उछाल ले रही है गेंदें और एक और विकेट का पतन। 5वां झटका लगता हुआ सुरेंद्र आईटीआई माधुरी को। तुम खा लो, तुम गुलशन दिखा लो, जाओ। बिट्टू को मिलने वाली पहली रवि भाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी।
गेंदबाजी के लिए बिट्टू, जैसा कि बिट्टू ने पिछला ओवर जो डाला तो थोड़ा महंगे साबित थे, 17 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में क्या खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की ओर निकल रही थी, वहां पे देखा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल सकती है, चूंकि आने वाले बल्लेबाज सभी अच्छे बल्लेबाज हैं। दर्शकों की जो चाहत है, एक बार फिर से मैं दर्शकों की ओर घूमना चाहता हूं। सभी दर्शक अपने जगह पे एकदम खामोश, लेकिन थोड़ा सा रोमांच पैदा होगा। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, शायद बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई आकर बगैर किसी रन के। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, स्टूडेंट कैरियर पॉइंट जो कि क्लास प्रथम से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और कक्षा 10 के गणित पढ़ने के लिए मात्र 499 में ये बैच 10 जनवरी से शुरुआत होना है, जिसके डायरेक्टर हैं दिवाकर और पम्पम। ये दोनों अभी हमारे बगल में बैठे हैं स्कोरर की भूमिका में। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, मां सरस्वती विद्या कोचिंग सेंटर जो कि ब्लॉक रोड बेलहर में, जिसके प्रोपराइटर यानी शिक्षक रंजीत प्रसाद शाह जी, और लक्ष्मण ऑनलाइन सेंटर जो कि ब्लॉक रोड बेलहर में ही है। इस बार अच्छी गेंद थोड़ा सा हल्के हाथों से खेला, उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया जाकर और तब तक समय था सिंगल चुराने का। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए 12 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कुल मिलाकर देखा जाए बहुत ही शानदार यहाँ पर स्कोरिंग चलता हुआ। मैं चर्चा करूँ एक बार फिर से, पहली विकेट की जो जरूरत भी है, गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। नए गेंदबाज लंबे कद के खिलाड़ी अपना तीसरा ओवर आए हैं बाबा, जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे वहां पे स्ट्राइक पर अशफाक अमन स्ट्राइक पे, अमन प्रतीक वही है और बाबा आए हैं गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा यहाँ पर तब्दीली, फील्डिंग का मुआयना किया बल्लेबाज ने। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक गली है, बाबा चले दौड़ना शुरू किया। स्लो डिलीवरी की गेंद थी, हल्के हाथों से उसे टहला दिया। वहाँ पे डीप कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और आसानी से सिंगल रोटेट कर लिए दोनों बल्लेबाज ने। खूबसूरत बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, क्योंकि दर्शक जिस उम्मीद से इस मैदान में आए हैं, उनकी उम्मीद पे पानी यदि फिरता है तो कहीं ना कहीं दर्शक मैच को और भी एक्साइटेड रूप से देखने की कोशिश करते होंगे। बाबा एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए बाएं हाथ से, इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, बल्ला उनका पहले चला, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। मैं दर्शकों की बात इसलिए बार बार करता हूं कि हमारे इस बेलहर क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में जो टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज़ हुआ है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। सुविधाओं की मैं चर्चा करता हूं पहले। हमारे थर्ड अंपायर भी यहां पर अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल अच्छी गेंद वहां पे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, भाग्य ने उनका साथ दिया कि बल्ले और गेंद में अच्छी तरीके से कांटेक्ट हुआ नहीं, अन्यथा यहां पर कुछ और हो सकता था। मैं चर्चा कर रहा था थर्ड अंपायर की, आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक दाईं तरफ विद्यालय बिल्डिंग में नीचे दो थर्ड अंपायर वहां पर आपको दिखेंगे। रन आउट की संभावनाओं को बिल्कुल वहीं से क्लियर किया जाएगा और उनकी जो सिग्नल है, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, वो हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल के बिल्डिंग में लगी हुई। बाबा चले, खराब गेंद इस बार उछाल के खेला, वहां पर उसके नीचे क्या कोई खिलाड़ी आ पाएंगे? नहीं, और गेंद सीधे निकल जाएगी बाउंड्री के ऊपर से। अंपायर का इशारा आना बाकी है, देखते क्या कुछ होता है। इशारे यहां पे 6 रनों के रूप में शानदार छक्का। रवि भाई, बिहारी जैसे बल्लेबाज को आप ऐसे करके ऐसी गंदी गेंद नहीं कर सकते। भले ही टीम दबाव में है, लेकिन ऐसी गेंदों को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। गेंदबाज लंबे कद के हट्टे कट्ठे हैं, बाएं हाथ का गेंदबाज। इस बार जड़ में गेंद थी, शानदार वापसी कही जाएगी। पिछली गेंद हल्की सी मिसफील्ड हुई और एक और रन चुरा लेते हुए बल्लेबाज परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज, और उसका भरपूर फायदा उठाया था पिछली गेंद पर। रवि भाई क्या कुछ कहेंगे?
जी बिल्कुल, गेंद काफ़ी खराब थी, लगभग लो फुल टॉस थी, सिर्फ अपने आप को एडजस्ट किया उन्होंने, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से काफ़ी देर हवा में थी, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के थे वहाँ पे, लेकिन उनके पहुंच से गेंद बाहर निकली 6 रनों के लिए। बाबा एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए फिर से खराब गेंद, लेकिन इस बार नसीहत नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंद में तब्दील होती हुई ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 120 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के आने से आने वाले 7 ओवर में कितने रन बना पाएंगे मैं आपको बता दूं। तब तक हमारे पास कुछ प्राइज का लिस्ट है, वो लिस्ट ये है। अक्षत ट्रेडर्स, अब पुरानी छड़ सीमेंट की दुकान बेलहर बाजार में अवस्थित, मैन ऑफ द सीरीज उन्हीं के तरफ से दिया जाएगा। अक्षत ट्रेडर्स की ओर से 4100 रुपए का पुरस्कार मैन ऑफ द सीरीज के रूप में। लक्ष्मण ऑनलाइन सेंटर जो कि ब्लॉक रोड बेलहर में अवस्थित है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कैरियर पॉइंट, जहां पर कक्षा प्रथम से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, सभी विषयों की पढ़ाई करवाई बिट्टू, और सामना करेंगे वहां पे बिहारी। 17 नंबर की जर्सी, आपको मालूम है 17 नंबर की जर्सी ऋषभ पंत की होती है, और ऋषभ पंत अभी थोड़ा सा मुश्किल में है, एक अस्पताल में भर्ती है। हम लोग सभी दुआ करेंगे ऋषभ पंत के लिए कि वो जल्द से जल्द फिट हो जाए और इंडिया टीम के लिए खेले। 17 नंबर की जर्सी बिहारी के शरीर में टंगी, और शानदार खिलाड़ी है बिहारी। गेंदबाजी करेंगे बिट्टू, शानदार गेंदबाजी करते, हालांकि पहला ओवर उनका थोड़ा महंगा था, दूसरे ओवर में वहां पर कमबैक किया था, और तीसरा ओवर उनका। बिट्टू चले हमारी ओर आते हुए मंदिर एंड से, इस बार अच्छी गेंद, शरीर पे अटैक किया, तकरीबन कमर की ऊंचाई की, थोड़े कष्ट में बल्लेबाज, लेकिन खेल की यहां पर थोड़ा सा परिभाषा देखिए, खेल का थोड़ा गुण देखिए क्या है। विपक्षी खिलाड़ी उनके पास गए, उनका हाल चाल जाना, उनके किसी भी कष्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा चोट आई है, दोनों अंपायर साहब भी वहां गए हैं, आपस में बातचीत हो रही। प्रारंभ होता हुआ और अच्छी गेंद इस बार, और अच्छा स्ट्रोक वहां पर कवर की दिशा में। दूसरा रन आसानी से मिलता हुआ, थोड़ी सी आप सुस्ती दिखाए, बल्लेबाज ने चुस्ती दिखाई और आराम से दूसरा रन पूरा कर लिया। बिल्कुल इस तरह से मैच को अभी धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, घूमते हुए पारी को, और इसी तरह से इक्का दुक्का से ही साझेदारी की आवश्यकता। दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं हमारे प्रतीक, जो विकेट कीपर के तौर पर अपनी टीम से खेलते हैं, और काफ़ी स्टाइलिश, आप इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक से अगर जुड़ेंगे, काफ़ी स्टाइलिश प्लेयर हैं। बहरहाल अगली गेंद लेकर के बिट्टू राइट आर्म ओवर सेकंड, ये गेंद जैसे ही विकेट का इनको डोज मिला है, तब से एक नए गेंदबाज के तौर पर उभर रहे हैं। पहले ही ओवर में 17 रन की कुटाई हुई थी, उसके बाद पिछले ओवर में बस महज एक लेग बाय के रूप में रन दिया था और एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त किया था। और ये तीसरा ओवर उनका चलता हुआ एक नए गर्मजोशी के साथ, नए खून के साथ, नए जज्बे के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉट में गेंद थी, उठा के मारा है, 1 बाउंस गेंद को उठाया और थ्रो गया। तब तक दौड़ करके 22 गज की पट्टी को मापते हुए एक और रन पूरा होता हुआ रन की संख्या पहुंच गई है 127 रन, और 5 विकेट के नुकसान पर शानदार खेल चलता हुआ, स्लॉग ओवर का खेल बचा हुआ है। तमाम दर्शक जो सुस्त पड़े हुए, एक बार फिर से उनके चेहरे पर वो खुशी, वो रौनक देखी जाएगी। रवि भाई निश्चित तौर पर किसी भी चकली गेंद दौड़ना प्रारंभ किया, ये गेंद पैरों पर गेंद फ्लिक कर दिया, गेंद तेजी से ट्रेवल कर रही है और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 4 रन का इशारा आते हुए अंपायर का, शानदार खेल। शानदार स्ट्रोक, पैरों पर गेंद थी, गेंद मैं देख रहा हूँ बिट्टू की गेंद बजड़ने के बाद अंदर की ओर आती है, और उसका अमन मारा। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, कारपेट के सहारे गेंद को फ्लिक किया था, और ऐसे ही कुछ रनों की आवश्यकता। बिट्टू फिर से तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया उनकी ये गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, घुटने तक की ऊंचाई की थी, और हल्के हाथों से वहीं पर खेल करके गेंद को संभाला। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रवि भाई गेंदबाजी के लिए यहाँ पे जॉनसन को लाया है कप्तान ने। तकरीबन 200 के आसपास पहुंचना चाहिए माधोडी, चूंकि 200 एक अच्छा स्कोर होगा, एक फाइटिंग टोटल होगा। चूंकि आजकल टेनिस क्रिकेट इतना हाईटेक हो चुका है, इतना जबरदस्त आगे जा चुका है कि 6-6 ओवर में 150-200 रन बनाते हैं बल्लेबाज। जॉनसन चले बाएं हाथ से, दौड़ना शुरू किया, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, आप सीधा कर सकते हैं।
जमीन को खोद कर निकाला, क्या फ्लिक था, हेलीकॉप्टर उड़ा, लैंड हुई सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। शानदार छक्का। यहां पर बल्लेबाज है बिहारी का जलवा इस बिहार में चल रहा है, खासकर बेलहर की धरती उन्हें जान रही है। आज माधोडी इन पर काफी भरोसा जताई है। माधोडी, सुरेंद्र ITI माधोडी, जॉनसन चले। इस बार अच्छी गेंद, यहां पे सम्मान दिया उसे और शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद गई। एक और गेंद जो कि दर्शकों से फेंका गया था बाद में, जो बाहर चली गई थी, उन्हें अंपायर साहब कलेक्ट करके अपने पास रखने की कोशिश करेंगे और वही यहाँ पे हुआ। जॉनसन जो कि बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक सफलता उनको हाथ लगी। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 133 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 22 रनों की साझेदारी हो चुकी है और अच्छी साझेदारी पनपती हुई। और आप अच्छा स्कोर तभी खड़ा कर सकते हैं जब आप अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा सा टिकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ साझेदारियां पनपेगी। जॉनसन बाएं हाथ से अराउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया। इस बार एक और लंबा ऊंचा गगनचुंबी छक्का, बेहतरीन स्ट्रोक। व्हाट अ शॉट भाई, क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था बिहारी ने, मन को जीतने वाला स्ट्रोक। और क्या इस ग्राउंड को पार करके गेंद गिरी है, गेंद दोबारा नई गेंद मंगवाई जा रही है। क्या ताकतवर स्ट्रोक लगाया, स्लॉट की गेंद थी। जॉनसन को बिल्कुल हिमालय के प्रोडक्ट की तरह यूज किया है, काफी तेज स्ट्रोक और क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाते हुए बैक टू बैक बिहारी दिखाते हुए अपनी मंशा को जाहिर करते हुए कि खराब गेंदों को बख्शने नहीं वाले हैं। बराबर जॉनसन पूरी तरह से दबाव में, 45 नंबर की जर्सी, राइट आर्म छोर बदलते हुए इंड बदल रहे ये गेंद। और इस बार गेंद तेजी से अंदर की तरफ आई और उसको सम्मान भर दिया। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। 2 छक्के लगाने के बाद फिर से अपने प्लान पर आते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेला था। 2 बेहतरीन बल्लेबाज अमन प्रतीक और बिहारी मैदान पर और साझेदारी की आवश्यकता है और रन रेट को भी लेकर चलना है और उसका बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए बिहारी अगली गेंद, ये गेंद इस बार वाइड यॉर्कर थी और हल्के से खोद करके निकाला, तोड़ करके 1 रन पूरा करते हुए छोर बदलते हुए बल्लेबाज। क्या खूबसूरत, क्या गेंद हुआ, बॉल लास्ट बॉल आखिरी ओवर है, आखिरी गेंद है माफ करेगा इस ओवर की। और सामने आ चुके हैं बल्लेबाज अमन। बाएं हाथ का ये गेंदबाज काफी तेज गेंदें फेंकता हुआ यहाँ पर। ये गेंद एक और खूबसूरत स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। नए गेंदबाज का आगमन हो रहा है, मैं गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। और तकरीबन लंबे कद के खिलाड़ी हैं, 10 से 12 कदम का उनका बॉलिंग रनअप है। सामना करेंगे वहां पे बिहारी। चले, दौड़ना शुरू किया, खराब गेंद थी यहां पे। क्या ये अंपायर का इशारा आना बाकी है? 6 रनों का बेहतरीन स्ट्रोक। हाइट तो है क्या? खूबसूरत यहां पर स्ट्रोक। में गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा प्लीज। गेंदबाज का नाम बता देंगे? रिव्यू लिया है ना बॉल का। यहाँ पे एक रिव्यू आपको बता दूं, हमारे रवि भाई का एक यूट्यूब चैनल है और ये फुल टॉस के लिए एक बार फिर से गेंद को भेज के रफ्तार में क्या स्ट्रोक है, क्या स्ट्रोक है। देगा तब ना। खूबसूरत बल्लेबाजी तौर पर ऐसे ही शॉट देखना चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाएंगे बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार बजने के बाद उठी नहीं, एक और सवाल लाइन मारने की कोशिश और बीट किया। शानदार बल्लेबाजी, क्या करेंगे रवि भाई, तमाम दर्शकों की उम्मीदों पर खरा करते हुए बल्लेबाज। जी बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासकर अमन और बिहारी ने जो कारनामा किया है माधोडी के लिए, माधोडी के कप्तान कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। एक बार फिर से चले,
इस बार अच्छी गेंद, चकमा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को, एक हाना की स्थिति पैदा हुई थी लेकिन मिसफील्ड वहां पर हुआ, तब तक सिंगल चुराने का मौका था, आसानी से सिंगल को रोटेट कर लिया यहाँ पर दोनों बल्लेबाज ने। स्कोर पहुंचता हुआ जाकर 162 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर पांचवा जो झटका लगा था 111 पर, यानी 51 रनों की साझेदारी हो चुकी है दोनों, 41 चूंकि 162 हो चुका है, 51 रनों की साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाज के बीच। एक बार फिर से चले, दौड़ना शुरू किया, इस बार फिर से उछाल के खेला है, उसके नीचे क्या खिलाड़ी आ पाएंगे? नो मैंस लैंड में शायद गेंद गिरी जाकर और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। समय करवट लेता हुआ रवि भाई, क्या खूबसूरत साझेदारी, और साझेदारियां मैच को आपको आगे लेकर चलती हैं और इस तरह से 20 रन इस ओवर में आते हुए धन्यवाद है आखिरी ओवर लेकर के। ये गेंद सुबह के गेंद की फील्डर मौजूद थे, प्रयास किया था कैच करने का, लेकिन गेंद वहीं पर उनके हाथ से छूट दौड़ करके एक रन आउट पूरा कर लिया। रोना आ रहा है स्ट्राइक पर और आखिरी ओवर कर रहे हैं बेहतरीन गेंदबाज खिलौने अभी तक 3 विकेट लेने में कामयाब हो चुकी है। आखिरी ओवर लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट कॉन्फिडेंस से ये गेंद, और इस बार मारने का प्रयास कर रहे थे ऑफ साइड में, दोनों किनारा लेकर के स्क्वायर लेकर पाए के बाईं ओर आई गेंद दौड़ करके 1 रन पूरा करते हुए 1 रन। जानते हैं कि अच्छे गेंदबाज हैं, इनका ओवर अच्छा निकालना काफी जरूरी, 3 करारे छक्के दिए थे दूसरे ओवरों में इस खप्पू गेंदबाज ने। फिर से कीमत तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज गेंद को मारने का प्रयास किया है और मार दिया, गेंद जा रही है और खूबसूरत शॉट, छक्का। हेलो, मैं चाहूंगा जो दर्शक हमारे सामने हैं थोड़ा सा आप लोग अपना स्थान ले लेंगे, कमेंट्री बॉक्स के सामने जो खड़े हैं उनसे विनती होगी कि आप लोग अपना स्थान ले लें साइड में। बेहतरीन स्ट्रोक था वहां पर बिहारी का, लो फुल टॉस गेंद थी और स्वीप स्टाइल में उसे खेला और स्वीप में ये छक्का, बेहतरीन छक्का, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। एक बार फिर से कीमत, दाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया बिहारी के लिए, यॉर्क लेंथ की गेंद थी, एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन की दिशा में, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और आसानी से सिंगल यहां पर चुराते हुए अपने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 175 रन 175 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 17वां ओवर प्रगति पर, इस ओवर के बाद भी 3 ओवर के आने शेष है, क्या 200 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं? इस बार अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर। एक भी रन लेने का मौका नहीं, दर्शकों में लगातार रोमांच बढ़ता हुआ और जो दर्शक अभी तक खामोश बैठे थे, बिहारी के इस छक्के ने उन्हें काफी ऊपर पहुंचा दिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहारी ने 25 गेंदों का सामना किया है और 45 रनों की पारी खेली, जबकि दूसरी तरफ अमन 12 गेंदों का सामना करते हुए 18 रनों की पारी। ओवर की समाप्ति हो गई, कुल मिलाकर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 176, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर के आते हुए बायना का ये तेज गेंदबाज, ये गेंद स्लॉट में दिया और उसको भेज दिया है, ये खिलाड़ी उसके नीचे आ गया और पतन, विकेट का पतन। एक समय पर ऐसा लगा कि भाई गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी, लेकिन बेहतरीन गेंदों का सामना। मैं आपको बता दूं, अमन जो कि अभी भी आउट होकर पेविलियन गए, 14 गेंदों का सामना किया और 18 रनों की पारी खेली। शानदार एक छक्का, 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और एक मोमेंटम शिफ्ट होने की जो बात हो रही है सूर्यगढ़ा की ओर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब शिफ्ट होते नजर आएगा। और इसी स्लो ओवर में यदि विकेट का पतन होता, चूंकि एक विकेट जो कि यहाँ पे पतन हो गया, बिहारी को एक विश्वास था उनके पुराने साथी अमन पर, चूंकि वो अच्छी शॉट उनके बल्ले से नहीं देखने को मिल रहे थे। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है बिहारी का साथ देने के लिए, बिट्टू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे ये कुछ समय में पता चलेगा हमें। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी जॉनसन के हाथों, जॉनसन तकरीबन 20 से 22 कदम का बॉल रनअप, दौड़ना शुरू किया हमारी ओर आते हुए। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर से अंदर की ओर आ रही थी, रन लेने का प्रयास कर रहे हैं बिहारी, लेकिन बिट्टू ने कोई ध्यान दिया नहीं, उन्हें मना किया और नॉन स्ट्राइक एंड पे उसे भेजा बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं,
बेलहर क्रिकेट क्लब बेलहर के तत्वाधान में टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का एक बृहद टूर्नामेंट का आगाज आज उद्घाटन मुकाबले के रूप में हो चुका है। यानी सुरेंद्र ITI माधोटी और सूर्यगढ़ा के बीच, जो कि लखीसराय से चलकर आई है। टॉस जब हुआ तो माधोटी के कप्तान ने जीता। इस बीच अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, भाग्य ने उनके साथ दिए। बल्ले और गेंद में कोई यहाँ पर संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। मैं चर्चा कर रहा था बेलहर क्रिकेट क्लब की, जो कि एक शानदार आयोजन के लिए जानी जाती है। खासकर लक्ष्मण कुमार की अध्यक्षता में उनके सभी सहयोगी रूपक कुमार की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो कि जबरदस्त कार्य यहाँ पे किया है। सभी सदस्यों ने, युवा सदस्यों ने बेलहर क्रिकेट को आगे ले जाने में जितनी क्षमता है इन लोगों की, वो सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए फिलहाल जॉनसन बिट्टू के लिए दौड़ना शुरू किया। हमारी ओर आते हुए इस बार बेहतरीन पुल स्ट्रोक, काफी ऊंचा लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। क्या खूबसूरत स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिले। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन शॉर्ट पिच आ रही थी। और मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं क्रिकेट के क्षेत्र में, जब मैं कहीं भी कमेंट्री करता हूं इस बात की मैं लगातार चर्चा करता हूं, गेंदबाज की सबसे खराब गेंद शॉर्ट पिच। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा फुलर लेंथ की गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, भीतरी सिरा लिया और गेंद वहां पे फाइनल की दिशा में गई। जब तक विकेट कीपर खुद जाते गेंद को फील्ड कर पाते, तब तक समय था बिट्टू के पास छोर बदलने का। और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 183 183 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। क्या खूबसूरत स्ट्रोक। आप जितनी तारीफ करें एक नए बल्लेबाज जिनको थोड़ा सा रुकने का समय मिलना चाहिए, रुकने की कोशिश उनके तरफ से होती, लेकिन हुआ नहीं। 2 गेंद उन्होंने खेला, डॉट किया। तीसरी गेंद पे क्या कड़ा प्रहार, लंबा ऊंचा गगनचुंबी छक्का, तकरीबन काफी दूर 118 मीटर का छक्का आप कह सकते हैं। जॉनसन एक बार फिर से बिहारी के लिए दौड़ना शुरू किया और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और छक्का, लाजवाब। ये गेंद जो गेंद थी बहुत शानदार फील्डिंग फॉलो थ्रू में गेंद को रोका स्पीडअप के लिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिहारी जो कि शानदार बल्लेबाज है और नॉन स्ट्राइक पर है अभी वो, उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 51 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 गेंदों का सामना किया है और 500 पुरस्कृत के रूप में उन्हें मिलेंगे। एक बार फिर से चले, इस बार गेंद को उछाल के खेला, उसके नीचे क्या खिलाड़ी आ पाएंगे और यहां पर शायद कैच टपक चुका है। एक संभावनाओं को सफलता में तब्दील करने की आवश्यकता थी, वो यहां पर हुआ नहीं, उसके बदले जले पे नमक छिड़का गया। यानी कि अब और इंटरेस्टिंग, दूसरा रन लेने के प्रयास में थर्ड अंपायर के पास रेफर कर दिया है हमारे स्क्वायर लेग अंपायर ने। और सब दर्शकों की निगाहें अब वहां पे जो लाइट जल रही है, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल पर टिकेंगी। रन आउट का अपील था। बड़े बल्लेबाज हैं ये दोनों की छोटी छोटी रचनाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे। फिलहाल बाबा तैयार हो रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स से सामने है बिट्टू। पिछली गेंद पर इन्हें जीवनदान मिला था, क्या कुछ हो पाएगा देखने वाली बात। लंबे चौड़े करके गेंदबाज ताकत के साथ गेंदबाजी करते हुए अंपायर को पार ने किया। ये गेंद फुल टॉस के अंदर, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। गेंद एक बार फिर से स्टेडियम को पार करते हुए स्टेडियम के बाहर गेंद जा चुकी है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी बिट्टू के बल्ले से। नए बल्लेबाज हो या पुराने बल्लेबाज, वो किन्हीं को कोई फर्क नहीं पड़ता। रन बनाने की जो धुन सवार है उनके ऊपर। गेंदबाज बाबा चले हमसे दूर जाते हुए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट, यानी कि आपका सब जो गेंद बाहर गई थी वो वापस लौटा दी गई है। बिल्कुल बाबा की गेंद को ठाकुर के पार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल भी हुए थे बिट्टू। ठाकुर बल्लेबाज हैं बिट्टू, बल्ले पर जब गेंद लगती है तो बॉल की रफ्तार से निकलती है। क्या ताकतवर बल्लेबाज है, स्ट्रोक प्लेयर बैट्समैन बिट्टू। अगली गेंद बाबा तैयार, 4 नंबर की जर्सी में शॉट गेंद थी और उसको भेज दिया है एक बार फिर से। बेलहर के बाजार में, रसमलाई के दुकान में, और स्कोर बढ़ता हुआ 203 203 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 203 हो चुका है। 200
203 हो चुका है। अब मैं चाहूंगा ऑपरेटर साहब से कि आप थोड़ा सा हमारे कमेंट्री बॉक्स के जितने भी सामने हैं सभी से आग्रह है कृपया करके आप लोग साइड से हट जाएंगे। बाबा हमसे दूर जाते हुए 4 गेंद हो चुकी है, 2 गेंद का आना बाकी है इस ओवर में। हमारे अंपायर साहब काफी चौकन्ने हैं, काफी अनुभवी राजकुमार जी एक जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं। बाबा चले इस बार अच्छी गेंद, लो फुल टॉस थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट में डाउन की दिशा में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। 19वां ओवर प्रगति पर, 19वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद 1 ओवर के आने से स्कोर पहुंचा जाकर 203 रन 6 विकेट के नुकसान पर बाबा चले बिट्टू के लिए दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं और गेंद सही विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। 1 ओवर और बाकी है। ओवर खत्म होगा तो आईटीआई तुरंत फील्डिंग के लिए उसको बुलाना है, उसको लंच करवा दिए। एक आवश्यक सूचना आईटीआई सुरेंद्र आईटीआई कप्तान के लिए, चूंकि समय का अभाव है, जैसे ही ओवर खत्म हो आप अपने खिलाड़ियों को अभी ही सचेत कर दें कप्तान कि चूंकि आपका लंच बॉक्स आपके यहाँ पहुंच चुका है, आप लोग संभवतः लंच कर लिए होंगे, तो जैसे ही ओवर खत्म हो अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में फील्डिंग के लिए आ जाएंगे। चूंकि समय का अभाव है और जल्दी जल्दी मैच शुरू करवा देंगे, दूसरी पारी जितना जल्दी वो शुरू हो जाएगा। और सभी दर्शकों से मेरी विनती होगी कि मैदान में आप इनिंग्स के दौरान, इनिंग्स ब्रेक के दौरान इन नहीं करेंगे, मैदान के अंदर नहीं जाएंगे, चूंकि कोई व्यवधान ना हो, मैच जल्दी शुरू होना है। अंतिम ओवर का रोमांच आप तमाम दर्शकों के सामने मैं लेके आ रहा हूं और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है 12 नंबर की जर्सी। मैं चाहूंगा गेंदबाज का नाम, कौन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं हमारे स्कोरर महोदय अब बताएंगे हमें। बिट्टू आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे बिहारी। B2B यानी बिट्टू चले बिहारी के लिए। अंतिम ओवर का रोमांच, पहली पारी, सभी दर्शक अपने पांव पे खड़े हो चुके हैं। कितनी दूर जाएगी सुरेंद्र आईटीआई माधोड़ी यह वक्त बताएगा। बिट्टू अपने खिलाड़ियों को व्यवस्थित करते हुए, बिल्कुल सजाते हुए, बताते हुए। अभी भाई 2 बिट्टू, एक बैट्समैन बिट्टू है, गेंदबाजी में बिट्टू आए हैं। जी बिल्कुल, अब बिट्टू जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो नॉन स्ट्राइक पर हैं और गेंदबाज बिट्टू अभी गेंदबाजी करेंगे बिहारी को। कप्तान से कुछ सलाह मशवरा करने के बाद अपने खिलाड़ियों को व्यवस्थित करते हुए बिट्टू थोड़ा सा खिलाड़ियों को देख रहे हैं कि किस खिलाड़ी को कहां रखना है, चूंकि अंतिम ओवर है, बिहारी को फर्क नहीं पड़ता खिलाड़ी मैदान पे रहे या ना रहे, चूंकि हवाई रास्ते के माध्यम से काम को करना चाहेंगे। बिट्टू गेंदबाजी करेंगे बिहारी के लिए। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे 45 नंबर की जर्सी, रोहित शर्मा बिल्कुल स्लिप में रहते हैं, वही स्लिप में 45 नंबर की जर्सी है। एक खिलाड़ी शॉट गली की दिशा में खड़ा, एक शॉट पॉइंट पे बिट्टू चले बिहारी के लिए, पुल कर दिया उसे, किसी के पास कोई मौका नहीं, शानदार छक्का। क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगा रहे हैं रवि भाई। मैं बात कर रहा था बिहारी की, जब ये अपना 50 पूरा करते हैं तो लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और उसका परिणाम देते हुए क्यों ये खिलाड़ी इतना खतरनाक है। इनके तोप में ऐसे कई गोले हैं जो इन्हें बाजार में आज उतारेंगे। बहरहाल तैयार होते हुए अगली गेंद खेलने के लिए राइट आर्म ओवर के लिए गेंद, एक बार फिर से गेंद को उठा लिया है, खिलाड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं और गेंद टप्पा खा गई है और दूसरा रन लेने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा रन पूरा भी कर लिया। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी रवि भाई। जी बिल्कुल, मैं एक बात आप तमाम व्यक्तियों को बता दूं, तमाम दर्शकों को बता दूं कि बिट्टू को फर्क नहीं पड़ता कि खिलाड़ी कहां है। एक चांस हालांकि दिया था इस अंतिम ओवर में, नो मैंस लैंड में जाके गेंद गिरी और तब तक समय था 2 रन चुराने का, आसानी से 2 रन पूरा कर लेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 211 रन 211 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। अंतिम ओवर प्रगति पर बिट्टू चले बिहारी के लिए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार छक्का अपने ड्रेसिंग रूम का स्वागत करते हुए। गेंदबाजों का खबर लेते हुए बिहारी, क्यों ये खतरनाक है, क्यों ये अव्वल दर्जे का, क्यों ये सितारा जमीन पर आया है इस बेलर की धरती पर। ये स्पष्ट अपनी मंशा को जाहिर करते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार हो रहे हैं। सामने खतरनाक बल्लेबाज, मंशा उनकी स्पष्ट। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, चतुराई भरी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन किया था, बजड़ने के बाद अंदर की ओर आए, लेकिन फिर भी इन्होंने स्ट्राइक बदल लिया, एक और रन आता हुआ। रवि भाई क्या खूबसूरत बल्लेबाजी चल रही है, इसी की अपेक्षा होगी आपको भी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, मैं चर्चा कर रहा था अंतिम ओवर की रोमांच का। दर्शक बिल्कुल अपने पांव पे खड़े हैं।
यानी कि मैं चर्चा कर रहा हूं एक बार पुनः अंतिम ओवर की कुछ ही गेंद बाकी है बिट्टू के हाथ में, सामना करेंगे बिट्टू। बिट्टू चले बिट्टू के लिए और कोई फर्क नहीं, एक और लंबा ऊंचा गगनचुंबी छक्का। ये खेल नहीं, ये खिलवाड़ हो रहा है रवि भाई। जी बिल्कुल, गेंद के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हमारे ऑपरेटर महोदय आप भी अपना ध्यान देंगे, गाना बजाने में आप भी मशगूल रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। रवि भाई 7 नंबर की जर्सी में क्यों ये धोनी की जर्सी कही जाती है और क्यों इस दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज 7 नंबर की जब आपने चर्चा की तो मैं भी तमाम दर्शकों को बता दूं, 7 नंबर की जर्सी यानी महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी, और वो हमारा फेवरेट खिलाड़ी यानी बिट्टू, उनकी भरपाई अपनी टीम के लिए करते हुए स्वभाव से भी रवि भाई उसी तरह से है। बहरहाल आखिरी गेंद इस पारी की, सामने है खतरनाक बल्लेबाज बिट्टू। ये गेंद पट्टी हुई गेंद थी, वाइड का इशारा आते हुए, ट्विस्ट आता हुआ, अतिरिक्त रन आते हुए। ये कहते हैं गरीबी में आटा गीला, और यहाँ पे सोने पे सुहागा मिलते हुए सुरेंद्र आई और बिट्टू जैसे बल्लेबाज। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि एक कहावत है क्रिकेट में, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर ने देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड अंतिम गेंद बिट्टू के लिए, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, पंच कर दिया उसे।